योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्थिति प्रकरण सर्ग 28। विश्राम को प्राप्त हुए देवता और दानवों का वासनोदय होने तक चिरकालीन युद्ध का पुनः विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे समुद्र की तरंग तीर भूमि के तट पर शब्द करके अंतर्हित हो जाती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा देवताओं को यह उपदेश देकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। जैसे वायु कमलों की सुगंध लेकर अपनी अपनी अभिमत वन पंक्तियों को जाती है, वैसे ही देवता लोग भी उनके वचन सुनकर अपनी अभिमत दिशा को गए। जैसे भ्रमर सुंदर कमलों पर विश्राम करते हैं, वैसे ही देवताओं ने स्थिर कांति वाले अपने सुंदर मंदिरों में कुछ दिन विश्राम लिया। अपना अभ्युदय करने वाले किसी शुभ अवसर को पाकर देवताओं ने प्रलय काल के मेघ की ध्वनि के सदृश ध्वनि वाला दुंदुभि घोष किया। दुंदुभि घोष सुनकर दैत्यों के ऊपर आने पर अंतरिक्ष में पातालवासी उन दैत्यों के साथ देवताओं का दीर्घ समय बिताने वाला घोर युद्ध फिर शुरू हुआ। सर्ग की समाप्ति तक युद्ध का ही वर्णन करते हैं। दोनों ओर से तलवार, बाण, शक्ति और मुदगरों के समूह, मूसल, गदा, कुल्हाड़े, भीषण चक्र, शंखाकार शस्त्र, वज्र, पहाड़, शिलाएं, अग्नि, वृक्ष तथा सांप, गरुड़ आदि के सदृश मुख वाले अनेक आयुध आकाश में चलने लगे। माया से रचे गए आयुध ही, जिसमें बड़ा भारी निबिड़ जल प्रवाह था, शीघ्र बहने वाली पत्थर, पर्वत, लाखों साधारण वृक्ष और प्रधान वृक्षों से क्षुब्ध हुए जल प्रवाह से घन शब्द करने वाली नदी तुरंत चारों दिशाओं में बहने लगी। पूर्वोक्त नदी का ही फिर वर्णन करते हैं, जिसके जल प्रवाह में उल्मुख अधजली लकड़ियां, त्रिशूल, पर्वत, भाले, तलवार, बर्छियां, बाण, तीर और मुगदरों की राशियां बह रही थी। ऐसी वह नदी जिसने जल की नाई देव मंदिरों को नष्ट कर दिया था, ऐसे वज्र आदि आयुधों की वृष्टि से हुए तटभंग से गंगा के सदृश थी, यानी मेरु आदि पर्वतों पर बहने वाली गंगा के तुल्य थी। अब सुर और असुरों को परस्पर मोह में डालने के लिए विचित्र माया निर्माण प्रतिकारों से उसकी शांति, फिर उसके तुल्य अन्य मायाओं के निर्माण और उनके उपशम को कहते हैं। पृथ्वीमयी, जलमयी, तेजोमयी, वायुमयी, आकाशमयी सी, जिसमें जैसे पृथ्वी घूमती सी थी, गिरती सी थी, तथा जिसमें लोग जल में डूबते से थे, अग्नि से जलाए से जाते थे, वायु से उड़ते से थे, महागर्त रूप आकाश में गिरते से थे। माया और पिशाच आदि शरीरमयी सी माया, जैसे पिशाचों के शरीर गिरते हैं, दौड़ते हैं, युद्ध करते हैं, इस प्रकार की दारुण शरीरमयी माया, जिसमें दूसरे के प्रहारों का ग्रहण करना और स्वयं प्रहार करना बार बार होता था, ऐसी दूसरी माया तथा शत्रुओं से दुर्दमनीय ढेर की तरह बहुत को प्राप्त हुए प्रत्येक योद्धा के शरीर से युक्त इस प्रकार की भी माया, ये सब मायाएं प्रयुक्त हो सुर, असुर और सिद्धों द्वारा प्रतिकारों से विनष्ट होकर शांत होती थी। फिर वैसी ही माया उदित होती थी। वह क्या पहले उत्पन्न हुई माया ही है अथवा वह नहीं है, किंतु अन्य ही है, यों यथार्थ रूप से उसे जानना कठिन था। उस युद्ध में दिशाओं के मुख शैल सदृश, हथियारों से तहस नहस किए गए पर्वतों से पूर्ण, रक्त रूपी जल के प्रवाह से भरे हुए महासागरों से युक्त एवं
देव और असुरों में श्रेष्ठ लोगों के शव रूपी पर्वतों पर गड़े हुए भाले रूपी ताड़ वन वाले हुए। लोहमय आयुध रूपी सिंहों की सृष्टि गिरी, जिसमें चलाए हुए भाले, बाण, शक्ति, गदा, तलवार और चक्रों द्वारा सुर और दानवों से छोड़े गए पर्वत अनायास निगले गए थे। कटने के कारण चमक रहे आरों के दांत ही जिनकी नख पंक्तियां थी, दूसरे के जीव के हरण करने के कारण जो जीव युक्त थी। ज्वालाएं उगल रही, नेत्रों की विषाग्नियों के संताप समूह से उत्पन्न, दिशाओं के दाह से युगांत में एक साथ उदित हुए 12 सूर्यों की समानता जिसने दर्शाई थी, ऐसी विषधर सांपों की पंक्ति चारों ओर उबड़ है, सर्वतः दीर्घ ऊंचाई में बहुत बड़े पर्वतों से व्याप्त समुद्र के तुल्य सुशोभित हुई। विविध शस्त्रास्त्रों की नदी के प्रवाहों से जिन्होंने मेरु पर्वत को वेष्टित कर रखा था, खूब शब्द कर रहे वज्र आदि रत्नों से और मगरों के समूह से कठिन तथा भीतर क्षुब्ध हुए समुद्र की लहरों से सारा का सारा जगत परिवर्तनों द्वारा पीड़ित हुआ। सुर और असुरों का युद्ध, भूमि रूप आकाश, शूल रूपी अस्त्रों शस्त्रों माया रचित गरुड़ों से और उखाड़कर फेंकी गई चट्टानों से पूर्व वर्णित दृष्टि विष वाले नागों से रहित होकर क्षण भर में समुद्रों से भर जाता था, क्षण भर में अग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण हो जाता था, क्षण भर में सूर्यों से पट जाता था और क्षण भर में अंधकार पटलों से व्याप्त हो जाता था। गरुड़ास्त्र से उत्पन्न हुए गरुड़ों से और उनकी गुड़ गुड़ ध्वनियों से व्याप्त आकाश में फैले हुए आयुध रूप अग्नि के पर्वतों के प्रवाहों से भी सारा का सारा जगत असह्य प्रलय काल की तरह, जिसमें स्वर्ग और भूतल का मध्य भाग जला हो, ऐसा हो गया। जैसे पर्वत के तट से पक्षी ऊपर को उड़ते हैं, वैसे ही दैत्य भूमि तल से आकाश की ओर ऊपर को उठते थे और प्रलय काल में वायु से चलाई गई शैलशिलाओं के समान देवता बड़े वेग से ऊपर से नीचे को गिरते थे, जिनके शरीर में गड़े हुए ऊंचे ऊंचे आयुध रूपी वृक्षों से बनी हुई वन पंक्तियों में महान अग्निदाह हो रहा था। ऐसे असुरों ने आकाश के बीच प्रलय काल में वायु से झकझोरे गए पर्वत की शोभा प्राप्त की। हे श्री रामचंद्र जी, मेरु पर्वत चारों ओर आकाश सुर और असुर रूपी उत्तम पर्वतों के शरीरों से निकले हुए चारों ओर घूम रहे रक्त प्रवाहों से पूर्ण संध्या रूपी नायिका के नक्षत्रों को धारण करता था, अथवा पूर्वोक्त रक्त प्रवाहों से पूर्ण गंगा को धारण करता था। वे देव और असुर एक ही साथ एक दूसरे पर पर्वतों की वृष्टि, जल की वृष्टि, विविध भीषण आयुधों की वृष्टि, विषम वज्रों की वृष्टि और अग्निवृष्टि करते थे। नीति मार्ग को जानने वाले वे देव और असुर, जिन्होंने सबल श्रेष्ठ पर्वतों के शिखर तोड़ दिए थे, चारों ओर एक साथ हाथियों के कुंभ स्थलों पर विशेष उत्सव में क्रीड़ा के लिए पिचकारी आदि से कुमकुम चंदन आदि रस की वृष्टि के समान उपर्युक्त वेष्टियों की सृष्टि करते थे। परस्पर युद्धोत्साह का त्याग न कर रहे देवता और असुर परस्पर शरीरों को काटने के लिए व्यग्र अस्त्रों से युक्त हाथ वाले होकर ऐरावत आदि दिग्गजों की संतति रूप हाथियों की सेनाओं की बड़ी बड़ी पीठों के सदृश विशाल पीठों को पीसने की तरह पीड़ा करने वाले बड़े भारी सामग्री के साथ सवारी करने से शोभा को प्राप्त होकर आकाश में घूमते थे। कटे हुए सिर, हाथ, भुजा और उर्वों के समूह से जो आकाश और दिशाओं में उत्पात सूचक
टिड्डियों के तुल्य घूम रहे थे। मेघों की घटाओं की तरह सारा जगत का मध्य भाग ऐसा हो गया कि उसमें सूर्य दिशाओं के तट और शैल समूह ये सब के सब आच्छादित हो गए। भली भांति छोड़े गए सिंहनाद कर रहे योद्धाओं के टकराने से समर में टूट रहे तथा परस्पर के टकराने से टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे आयुधों से और छेपड़ी आदि यंत्रों द्वारा फेंके गए पत्थर पर्वत आदि से समूहों के छिन्न भिन्न हुई पृथ्वी चूर चूर हो गई। परस्पर आयुध शिला पर्वत वृक्षों की वर्षा से तथा मेरु के समान विशाल कठिन शरीरों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए बड़े भारी भीषण उग्र नादों से, जिसमें चट चट शब्द से आकाश फूट रहा था, ऐसा वह रण प्रलय के समान हुआ, जिसमें प्रचंड आंधी से नीचे जल और अग्नि क्षुब्ध थे तथा ऊपर सूर्य क्षुब्ध थे। ऐसे दो कपाल वाला माया से बढ़े हुए सुर और असुरों के समूह से पूर्ण, जिसके प्रांत भाग की दीवारों के कोने खंडित हो गए थे, ऐसा ब्रह्मांड अकाल में हुए प्रलय के समान भीषण हुआ। अपने सदृश विशाल और निबिड़ आयुधों से आहत, अतएव खूब घूम रहे, घूमने में शब्द कर रहे, विशाल गुहाओं के तेज वायु रूपी पीड़ा से कराह रहे से, दीर्घ हो रहे प्राप्त सींग के शब्दों से रो रहे से स्थित हुए पर्वतों के शिखरों से दिशाओं के तट भर गए। वायु से व्याप्त वन के पत्ते की नाई भीतर ही भीतर घूम रहे माया निर्मित नदी, समुद्र, योद्धा, निबिड़ अग्निदाहों से, वृक्षों से, देवता और असुरों के शवों से, पर्वतों से, चट्टानों से तथा बाण, तलवार, चोखी चोखी शक्तियों, गदाओं और शस्त्रास्त्रों से दिशाओं के तट भर गए। मेरु पर्वत के नीचे के पर्वतों के सदृश परिमाण वाले, अतएव मनुष्य आदि के संचार के निरोधक होने से गमनागमन के अयोग्य पूर्वोक्त दुर्दांत हस्ती सेनाओं के शवों से दिशाओं के तट भर गए थे और गिर रहे योद्धाओं के शरीर रूपी पर्वत और वायु से ढहे हुए देवनगरों से सब दिक्तटों के सागरों के समूह पूर्ण हो गए थे। उस समय ब्रह्मांड की उदर गुहा निबिड़ धुम धुम ध्वनि से परिपूर्ण आकाश वाली, खून से धोए हुए पर्वत, पृथ्वी, पाताल आदि से युक्त खून का तालाब ही जिनका आहार है, ऐसे पिशाचादि की तरह वृत्ति वाली होकर आकुल हो गई। इंद्रादि देवताओं के विस्तृत भय आदि का विकार कराने वाली, अविद्या पक्ष में त्रिविध परिच्छेद शून्य आत्म चैतन्य में फैले हुए जगत रूप विकार को कराने वाली, क्षयोन्मुख और उदयोन्मुख लोगों के लिए सुख और दुख को कहने वाली, प्रसिद्ध सूर और असुरों के अविद्या पक्ष में अशास्त्रीय चित्तवृत्ति रूप असुरों के और शास्त्रीय चित्तवृत्ति रूप सुरों के परस्पर समागम से संकटाकीर्ण रण क्रिया अविद्यादि संसार के सदृश हुई। 28वां सर्ग समाप्त।